हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ऑन ऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल। ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम बात क्या करेंगे? इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे पास जो और इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं, जैसे कि हमारे पास इमेज किस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं, हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से जा सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसका नाम क्या था, पीरियोडिक टेबल। और मैंने आपसे कहा था कि आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे और ऑटोमेटिकली आपको पीरियोडिक टेबल मिल जाएगा। आपने उस सेम टू सेम पीरियोडिक टेबल को एचटीएमएल से बनाना है। ठीक है, तो ये आप गाइज ये बनाएं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे जो है वो कांटेक्ट करें, हम आपको उसमें हेल्प लाजमी करेंगे। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जैसे हमने बात करी, सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेनर्स के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जैसे आपको बताया था कि टेबल का टैग हमारे पास कंटेनर होता है, यूएल का टैग हमारे पास कंटेनर होता है, ओएल का टैग हमारे पास कंटेनर होता है। इसी तरीके से जो कंटेनर्स होते हैं हमारे पास वो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया डिव, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो कंटेनर है वो हमारे पास है डिव। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और कंटेनर या टैग होता है जिसका नाम है स्पैन। इसी तरीके से गाइज हमारे पास एक और कंटेनर है जिसका नाम है सेक्शन। गाइज ये हमारे पास जो है वो कुछ ऐसे टैग्स हैं जो कि एक सेल्फ कुछ भी नहीं होते, बट इट्स ये जो है वो कंटेनर के तौर पर यूज हो रहे होते हैं। मीन्स कि भाई डिफ में या स्पैन के अंदर या सेक्शन के अंदर हम जो भी काम करते हैं, स्पैन तो गाइस सिंपल एक वर्ड के लिए या एक लाइन का कंटेनर होता है। हम इसको सीएसएस के अंदर यूज करेंगे तो आप देखेंगे इसको, तो अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं। सेक्शन और डिव आप याद रखें कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो पार्ट होता है वो आपके पास होता है डिव। अगर आपको डिव समझ में आ गया गाइस तो आपके पास सेक्शन वगैरह तमाम टैग्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। गाइस डिव क्या काम करता है? डिव मैंने आपसे कहा ना कि कंटेनर के तौर पर काम करता है। मीन्स अगर मैं आपको रेंडर करके दिखाऊं वेबसाइट के अंदर तो आपको डिव नजर नहीं आएगा, ना ही स्पैन का टैग नजर आएगा, ना ही कोई और टैग नजर आएंगे। ये अपने जो अंदर वाले जो टैग्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर मैंने पैराग्राफ लिख दिया, इसके अंदर मैंने कोई और टैग लिख दिया, तो वो उसके लिए हेल्प कर रहे होते हैं उसको, उसकी सीएसएस को, उसकी फॉर्मेटिंग को, उसकी स्टाइलिंग के लिए गाइस हमारे पास कंटेनर के टैग जो है वो यूज करते हैं हम लोग। और इस वजह से ताकि इसकी स्टाइलिंग, फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट अच्छी तरीके से कर सके। अब बात करते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इमेज का टैग। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ इमेज। ठीक है गाइस, इमेज हमने लिख दिया। देखें गाइस, इमेज को यूज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है। पहला तरीका हम बोलते हैं या आप इमेज समझें या तो आप एंकर का टैग समझ लें। पहले गाइस काम करते हैं इमेज ही समझते हैं। दो तरीके हैं, एक होता है हमारे पास डाउनलोड करके आपने इमेज यूज करी, ये दूसरा तरीका होता है आपने ऑनलाइन इमेज यूज करी। ये दोनों तरीके हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गाइस इनको पढ़ते क्या है, जब आप कोई पिक्चर डाउनलोड करके यूज करते हैं तो वो आपको गाइस इस वाले फोल्डर के अंदर राइट लेफ्ट साइड के ऊपर नजर आ जाती है। इसको पढ़ते हैं गाइस रिलेटिव यूआरएल। जी गाइस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो पिक्चर, जो वीडियो हमारे पास डाउनलोडेड होती है उसको अगर हम यूज करना चाह रहे होते हैं, इट्स कॉल्ड रिलेटिव यूआरएल। और वो पिक्चर, वो वीडियो, वो वेबसाइट जो कि हमारी हमारे फोल्डर के अंदर मौजूद नहीं होती, उसको हम गाइस पढ़ते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। पहले हम बात करते हैं गाइस रिलेटिव यूआरएल के बारे में और फिर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट यूआरएल के बारे में। ठीक है गाइस, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रिलेटिव यूआरएल के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आईएमजी का टैग यूज करते हैं। गाइस आईएमजी का मतलब क्या है, इमेज का टैग। ठीक है, हमने आईएमजी का टैग यूज किया और इंटर कर दिया। अब गाइस देख सकते हैं, मैंने आपको पहले नहीं बताया था, पहले हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि दो टैग होते हैं, एक होता है ब्लॉक लेवल टैग, एक होता है हमारे पास इनलाइन टैग। गाइस दो टाइप के और टैग होते हैं जिसको हम क्या पढ़ते हैं, एक होता है हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, एक टैग होता है हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग। जैसे कि गाइस अब ये वाला टैग है डिव का, टेबल का एंड सो ऑन, ये होते हैं हमारे पास, देख सकते हैं गाइस आप इसके अंदर, ये ओपनिंग टैग भी है और ये यहाँ पर क्लोजिंग टैग भी है। ऐसा ही है। लेकिन हमने जब यहाँ पे बी आर यूज किया, हमने यहाँ पे एच आर का टैग यूज किया, तो हमारे हमने क्या देखा, हमने देखा अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ एच आर का टैग, ठीक है, तो आप देख सकते हैं गाइस ये हमारे पास क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, यानी कि ये ऐसा होता बैक स्लैश एच आर होता, तो ये ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है गाइस, उसकी वजह सिंपल सी ये है कि इट्स कॉल्ड सेल्फ क्लोजिंग टैग। यानी कि कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली क्लोज होते हैं। ठीक है, जैसे इमेज का टैग, बी आर का टैग, एच आर का टैग। इसी तरीके से गाइस इसको हम पढ़ते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, आई होप कि आपको इसके अंदर कोई क्वेश्चंस नहीं होगा, कोई क्यूरी नहीं होगी कि सेल्फ क्लोजिंग टैग किसे कहते हैं और हमारे पास ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग किसे कहते हैं। गाइस हम क्या करते हैं, हम नीचे आते हैं सबसे पहले और एचआर के टैग के बाद इधर हेडिंग डाल देते हैं कि हम क्या यूज कर रहे हैं, इमेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या यूज कर रहे हैं गाइस, इमेज यूज कर रहे हैं। तो
अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि भाई ये इमेज का टैग बेशक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, लेकिन इसको यूज किस तरीके से करते हैं गाइस। ये इमेज का टैग IMG मीन्स इमेज, SRC मीन्स सोर्स, ठीक है। SRC मीन्स होता है सोर्स, यानी कि उस इस इधर जो है वो फाइल का URL आता है, ठीक है गाइस। इधर फाइल का क्या आता है, URL आता है। और ऑल्ट का क्या मतलब है, ऑल्ट का मतलब होता है गाइस ऑल्टरनेटिव, मीन्स कि जब कभी भी यूजर का नेट या इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक है, या उसका इंटरनेट स्लो हो, तो इमेज तो लोड नहीं होगी। जब इमेज लोड नहीं होगी, या इमेज कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन इमेजेस यूज कर रहे होते हैं तो सर्वर से वो इमेज डिलीट कर दी जाती हैं या डिलीट हो जाती हैं, तो फिर यूजर को तो इमेज नजर नहीं आएगी, तो उसको क्या नजर आएगा, जो भी किस्म की आप इमेज यूज करेंगे वो इमेज इधर यूजर को नजर आ रही होगी। जैसे गाइस मैंने अभी इमेज का टैग यूज किया तो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। मैं ऑल के अंदर क्या लिख देता हूँ कि इन केस मेरे पास ये कार की इमेज है, ठीक है। अब मैं वापस आके इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि भाई यहाँ पे कार की इमेज है, इसका आइकन आ रहा है, लेकिन वो मुझे ये भी बता रहा है कि भाई यहाँ पे इमेज थी, या इमेज थी यहाँ पे पहले, या अब नहीं है, या इमेज करंट टाइम के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन ऑल्टरनेटिव में मुझे पता चल रहा है कि यार ये कार की इमेज थी, ठीक है गाइस। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इमेज लगाते हैं, यहाँ पे आपको ऑल का मतलब समझ में आ गया। हम क्या करते हैं, हम इधर गूगल के ऊपर लिखते हैं कार इमेजेस, और कोई भी इमेज हम इधर से पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से कोई भी इमेज जो है वो यहाँ से पिक कर लेते हैं। अब कोई भी इमेज है, जैसे कि हमारे पास ये वाली इमेज है कार वाली। अब गाइस गौर से देखें, यहाँ पे हमारे पास ये इमेज नजर आ रही है। गाइस कोशिश करें कि इसका जो ये पार्ट है, यानी कि ये जो पिक्सल्स है, ये 1200 से ज्यादा हो। अगर 1200 से ज्यादा होंगे तब भी ये पिक्चर्स हम सही तरीके से यूज कर पा रहे होंगे, अदरवाइज हम इस पिक्चर्स को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे होंगे। ये पिक्चर्स हमारे पास क्या हो रही होगी, पिक्सलेट हो रही होगी। इस वजह से हमने वही पिक्चर्स को पिक करना है जो कि 1200 पिक्सल से ज़्यादा बड़ी इमेज हो। अगर हम कोई दूसरी पिक्चर्स चेक करें, जैसे कि हमारे पास ये वाली एक इमेज है, इसको देखते हैं, ये और जो है वो सही पिक्चर्स नहीं है। पिक्चर्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी पिक्चर होनी चाहिए जो कि 1200 से ज़्यादा हो, जैसे कि 5000 के ऊपर जा रही है ना, तो हम इसको यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पिक्सलेट नहीं होगी। 80% चांसेस है, अगर आपने 1200 पिक्सल से बड़ी इमेज ली तो 80% चांसेस है कि वो पिक्सलेट नहीं हो। गाइज आपने पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक किया और इधर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इधर लिखा हुआ आ रहा है सेव इमेज, ठीक है। आपने सेव इमेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव इमेज के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपने ये चीज जहन में रखनी है कि ये पिक्चर को आपने उसी फोल्डर के अंदर रखना है जहां पे हमारे पास जो उसी फोल्डर के अंदर रखना है जिस फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हम डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है, वेब क्लासेस वाला फोल्डर है, उसके अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस पिक्चर का नाम हम कुछ भी रख देते हैं, जैसे कार 1 रख देते हैं, ठीक है। अब ये पिक्चर हमारे पास क्या हो गई, डाउनलोड हो गई। और डाउनलोड कहाँ पर हुई है, आप देख सकते हैं गाइस, लेफ्ट साइड के ऊपर हमें एक पिक्चर नजर आ रही है जिसका नाम अभी अभी हमने रखा कार 1। अगर आप इधर इस फोल्डर के अंदर पिक्चर डाउनलोड नहीं करेंगे तो आप उस पिक्चर को एक्सेस भी नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। तो जहन में रखें कि आपने उसी फोल्डर के अंदर डाउनलोड करनी है जिस फोल्डर के अंदर आप अपना काम कर रहे हो। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी कोई पिक्चर हम ले लेते हैं, ठीक है। हम जो है वो ये वाली पिक्चर ले चुके हैं, ये वाली पिक्चर चेक कर लेते हैं, दोबारा देख लें गाइस किस तरीके से आपने काम करना है। कोई ऐसी पिक्चर लेना चाह रहे हैं गाइस जो कि 1200 पिक्सल से बड़ी हो। आप देख रहे होंगे मैं बार बार रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूँ, जैसे 1000 है, चलिए यही फिलहाल अभी हम ले लेते हैं। आपने इसको राइट क्लिक किया, इधर आ जाए सेव इमेज एज लिखा हुआ है, ठीक है। आपने सेव इमेज एज के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही आप सेव इमेज एज के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपने यूआरएल सेट करना है। जैसे हमने डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास वेब क्लासेस वाला फोल्डर है, उसके ऊपर आपने क्लिक किया और इधर कार का नाम या पिक्चर का नाम रख दे। जैसे मैं कर देता हूँ कार 2, ठीक है। अब ये पिक्चर हमारे पास क्या हो गई, दोनों पिक्चर कार 1 कार 2 हमारे पास डाउनलोड हो गई और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नजर आ रही है। अब इस पिक्चर को यूज करना है, तो आपको अगर नाम नाम याद है तो आप कार 1 करके इस तरीके से लिखेंगे, आपके पास सजेशंस आ जाएंगी। लेकिन अगर आपको इन केस नाम याद नहीं है तो आप कंट्रोल और स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने सजेशंस ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाएंगी। अब जैसे मुझे कार 1 की पिक्चर लेनी है तो कार 1 मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। वापस आते हैं वेबसाइट के ऊपर और रिफ्रेश करते हैं। देखें गाइस, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, मेरे पास जो पिक्चर है वो आ गई है, लेकिन बहुत ज्यादा अजीब सी बड़ी सी पिक्चर आ रही है, लेकिन पिक्सलेट फिर भी नहीं है गाइस, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखें, ये एक अच्छा काम हो गया कि पिक्सलेट नहीं है, लेकिन एक मसला है ना,
मसला तो बहुत खतरनाक सा है कि भाई इतनी बड़ी पिक्चर का मैं क्या करूंगा, मुझे तो छोटी सी पिक्चर चाहिए थी। तो हम इसकी हाइट और विड्थ सेट करेंगे। कैसे? आप इधर आ जाए, आप इधर लिख दें हाइट, आप जैसे ही HEI लिखेंगे आपके पास हाइट का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको बोल रहा हूँ यार ये 450 पिक्सल्स की हाइट होनी चाहिए इसकी, या 450 ज़्यादा हो जाएंगे, 350 पिक्सल्स की हाइट कर देते हैं। वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको हाइट कितनी मिल रही है इसकी, 450 पिक्सल्स मिल रही है। ठीक है, अब इसकी विड्थ, अगर आप इसकी विड्थ कम करना चाहें तो आप इसकी विड्थ भी कम कर सकते हैं। आप इधर हैं, आप इधर लिखें WID, जैसे ही आप WID लिखेंगे तो आपको इधर विड्थ का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं कह देता हूँ यार इसकी विड्थ जो है वो 350 पिक्सल्स हो जाए, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो 250 पिक्सल्स हो जाए। ठीक है, वापस आते हैं गाइस, अब आप देखेंगे कि आपके सामने जो पिक्चर आ रही है वो हाइट और विड्थ दोनों उसकी कैलकुलेट होकर आ रही है। हाइट उसकी उतनी ही है और विड्थ भी उसकी उतनी ही है जितनी हमने सेट करी है। इसी तरीके से हम जो है वो एक और इमेज का टैग यूज करते हैं और कंट्रोल स्पेस करते हैं, हमें पास सजेशंस आ जाएंगे, हम कार 2 वाली पिक्चर्स को सेट कर लेते हैं। वापस आते हैं गाइस, रिफ्रेश करते हैं तो अब आपको नीचे वो पिक्चर नजर आ रही होगी इतनी बड़ी सी। देखिए गाइस ये पिक्सेलेट हुई हुई पिक्चर है। क्यों पिक्चर है? क्योंकि 1000 पिक्सल से ज्यादा, यानी 1200 पिक्सल से ज्यादा नहीं थी। इस वजह से गाइस ये क्या हो गई, पिक्सेलेट हो गई। और दूसरा हमारा मसला ये नहीं है कि भाई पिक्सेलेट हो गई, हमें क्या करना है, इसकी हाइट विड्थ को सेट करना है। तो फिर गाइस देख लें, सबसे पहले आप ऑल को तो फिल करें लाजमी, ठीक है, ऑल को फिल करें लाजमी। और आपको कोई ज़रूरी नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है हाइड और विद लास्ट में नहीं लिख सकते भाई। जैसे मैं ऊपर सेंटर में लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप सेंटर में लिखें, राइट में लिखें, लेफ्ट में लिखें, बस टैग के मिड में होना चाहिए। मैं इसकी हाइट लिख देता हूँ 350 पिक्सल्स, ठीक है। इसी तरीके से इसकी विद है, ठीक है, इसकी विद में 350 पिक्सल लिख देता हूँ गाइस। इसी तरीके से इसकी हाइट में 250 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक है। इधर आगे मैं इसकी 250 पिक्सल्स इसकी हाइट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे गाइस, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास इसकी पिक्चर्स जो है वो इसके बराबर आ गए, क्योंकि हमने इन दोनों पिक्चर्स का क्या किया था, हाइट और विड्थ सेम रख दी थी। लेकिन ये पिक्चर्स की हाइट और विड्थ सेम रखने के बाद अगर आप देखें तो ये दोनों यहाँ से बिल्कुल एक जैसी हैं, हाइट भी सेम है। लेकिन ये गाइस ये पिक्चर जो है ना वो विड्थ ज़्यादा, हाइट ज़्यादा मांग रही है, तो हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसकी हाइट हम कर देते हैं 350 पिक्सल्स। तो अब आप देखेंगे ये पिक्चर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी इस फॉर्मेट में। ठीक है, जब ये बड़ी हो रही है तो हम इसको भी सेट कर देते हैं, इसकी भी हाइट 350 कर देते हैं। ठीक है, इसकी भी हाइट हम क्या कर देते हैं गाइस, 350 पिक्सल इसकी भी हाइट कर देते हैं। और अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देखेंगे गाइस ये दोनों पिक्चर जो है वो एक ही साथ आ गई। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं, इसी पिक्चर्स को मैंने कॉपी किया और इधर आके पेस्ट कर दिया, यानी कि अब मैंने कितनी पिक्चर यूज करी है, 3 पिक्चर्स यूज करी है। और देखेंगे आप गाइस ये तीनों की तीनों पिक्चर एक ही साथ आ रही है। उसकी वजह, सही है, उसकी वजह क्या है भाई, जब हम जब हेडिंग का टैग यूज कर रहे थे, जब दूसरा हेडिंग का टैग यूज कर रहे थे वो तो नेक्स्ट लाइन में आ रहा था, लेकिन ये बराबर में क्यों आ रहा है? उसकी वजह गाइज ये है, सिंपल सी ये वजह है, क्योंकि इमेज जो है ना गाइज ये इनलाइन टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग तो है, बट इसका जो बिहेवियर है वो इनलाइन टैग का है। मीन्स कि इस पिक्चर को जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना ही स्पेस कंज्यूम करेगी, इस पिक्चर को जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतने ही स्पेस कंज्यूम करेगी, और इस पिक्चर को जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना ही स्पेस कंज्यूम करेगी। इस वजह से गाइज ये जो है वो एक ही लाइन में आ गई। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मैं इसमें एक काम करता हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि अलग अलग पिक्चर्स रखी हुई, मैं एक इमेजेस के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। और ये जो दो पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, इन पिक्चर्स को मैं यहाँ से हटाता हूँ और इस पिक्चर को हम इमेज वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स जो है वो इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर आ चुकी हैं, दोनों कार 1 और कार 2। और अगर मैं देखूं तो मेरे पास अब ये पिक्चर आ रही है वेबसाइट के ऊपर। मैंने जैसे इसको रेंडर किया तो मेरे पास पिक्चर नहीं आ रही, बल्कि मेरे पास कार 1 कार 2 इस तरीके से ऑल के अंदर जो डेटा था वो आ गया। तो भाई पिक्चर क्यों नहीं आई भाई, वो इस वजह से पिक्चर नहीं आई क्योंकि जब आपने पिक्चर को पहले लेफ्ट साइड के ऊपर थी, आपने डायरेक्ट यूज कर लिया, लेकिन अब तो वो किसी फोल्डर के अंदर है। गाइस ये याद रखें, आने वाली इसी वीडियो के एंड में आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी क्योंकि वो पिक्चर इमेजेस के फोल्डर के अंदर है ना, तो आपने क्या करना पड़ेगा, या तो आप जो है इधर लिख दें फोल्डर का नाम और स्लैश दे दें, तब भी पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, तब भी पिक्चर आ जाएगी। अदरवाइज आप क्या करें, आप इसको जो है वो हटाएं, कंट्रोल स्पेस का बटन प्रेस करें। जैसे आप कंट्रोल स्पेस का बटन प्रेस करेंगे आपके सामने सजेशन आ रहा है कि भाई इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाना है या index.html। हमारी पिक्चर इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर है, ठीक है। उसके अंदर वो पूछेगा कि भाई कौन सी पिक्चर लेनी है, कार 1 लेनी है कार 2, मैंने कहा कार 2। इसी तरीके से आप यहाँ पर आए, इसी तरीके से आप यहाँ पर आके इसको हटाएं सबसे पहले, और
कंट्रोल स्पेस का बटन प्रेस कर दें, इमेजेस का फोल्डर आ गया और इधर आके कार1 लिख दिया हमने। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे तीनों पिक्चर वैसे ही जैसे पहले हमारे सामने अपीयर थी उस तरीके से हमारे सामने आ चुकी है। गाइस ये था हमारे पास रिलेटिव यूआरएल का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम एब्सोल्यूट यूआरएल। अब ये एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है? अब भाई हम क्या चाह रहे हैं, हम हर पिक्चर तो डाउनलोड नहीं कर सकते ना, हम तो बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी चाह रहे होते हैं जो कि क्या हो, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हो और हम उसको यूज करें लेकिन डाउनलोड ना करें, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा पिक्चर्स डाउनलोड करते जाएंगे वो हमारे इस फोल्डर के अंदर आती जाएगी और ये फोल्डर हमारा हैवी होता जाएगा। पहले बिट्स का था, फिर बाइट्स का था, फिर ये एमबीज में जाता जाएगा। तो इस वजह से कुछ पिक्चर्स हम क्या करते हैं, कुछ पिक्चर्स हम डाउनलोड कर लेते हैं और कुछ पिक्चर्स हम ऑनलाइन यूज कर रहे होते हैं। अब जैसे कि ये पिक्चर मैंने चेक करी कि ये 626 पिक्सल्स की है, ये हमारे पास काम की नहीं है। ये वाली पिक्चर्स देखते हैं, हम 1200 पिक्सल से बड़ी पिक्चर को यूज करने की कोशिश करेंगे। ये वाली पिक्चर है बट ये हाइट में ज्यादा है, ठीक है, ये हाइट में ज्यादा है। तो चलो अभी इसको फिलहाल यूज करते हैं, यहाँ पे कोई दूसरी पिक्चर देख लेते हैं जो हमारी हाइट में विथ में बिल्कुल सही हो। ये पिक्चर है, इस पिक्चर को देखते हैं। ये हमारे पास 2560 यानी ये 1200 पिक्सल से ज्यादा बड़ी इमेज है, इसको यूज करते हैं। तो पहले क्या करते हैं गाइस, इसी लाइन को कॉपी करते हैं और इधर आते हैं, इधर आके क्या लिखते हैं, जस्ट एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ गाइस कि ऐसा यूआरएल यानी ऐसी पिक्चर जो कि हमारे फोल्डर के अंदर मौजूद नहीं है। आप जस्ट यहाँ पर आके img का टैग लिखेंगे, वो ही काम जो कि ऊपर किया था। इधर आके आप लिख दें car1 या कुछ भी लिख दें। इसी तरीके से अब इसको डाउनलोड किए बगैर किस तरीके से यूज करेंगे, आप इधर राइट क्लिक करें, इधर आ जाएगा आपके पास कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। आप जैसे ही कॉपी इमेज एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस इमेज का आपके पास जो एड्रेस है वो कॉपी होगी, आपने जस्ट कंट्रोल वी कर देना है यहाँ पे, ठीक है गाइस। वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं अपनी वेबसाइट को। अब आप देखेंगे गाइस कि आपके सामने जो पिक्चर है, ठीक है, वो आपके सामने अभी अपेयर नहीं हुई। क्यों अपेयर नहीं हुई? क्योंकि वो सही तरीके से रिलोड नहीं हुई थी। अब देखें गाइस, ये पिक्चर बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चाहे एब्सोल्यूट यूआरएल हो चाहे रिलेटिव यूआरएल हो, कोई भी यूआरएल होगा, हम उसको इस तरीके से इजीली सेट कर सकते हैं। मैं इधर आता हूँ गाइस, इसकी मैंने हाइट 250 पिक्सल्स दे दी, विथ 350 पिक्सल्स दे दी। तो अब आप गाइस देख सकते हैं ये पिक्चर मेरे सामने अपेयर हो गई है। ऐसे ही है गाइस। इसी तरीके से एक और पिक्चर को अगर मैं डाउनलोड किए बगैर यूज करने का तरीका बताऊं, जैसे कि ये पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर है हमारे पास। ये अभी चले 960 है क्योंकि अभी हमें इसको ज्यादा यूआरएल नहीं देखना, या कोई दूसरी पिक्चर देख लेते हैं। चले गाइस यही पिक्चर देख लेते हैं, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, अभी तो हम फिलहाल ये चाह रहे हैं कि ना कि इस पिक्चर को यूज किस तरीके से करेंगे। तो गाइस आपने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले यहाँ पर आए, राइट क्लिक किया, पहले हम सेव कर रहे थे, अब हम कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे। वापस आते हैं, वापस आने के बाद सेम एज इट इज img का टैग यानी इमेज का टैग यूज किया और जो हमने वहां से कॉपी किया था यूआरएल उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऑल के अंदर गाइस हम क्या करते हैं, ऑल के अंदर गाइस हम सिंपल एक काम पहले ही करते हैं, इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ऊपर लेकर आ जाते हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं, ठीक है गाइस, ऑल के अंदर हमने क्या करना था, हमने कार लिखना था लाजमी। वो क्यों है, ताकि जब भाई नेट नहीं चले या फिर ये पिक्चर डिलीट हो जाए तो आप इसको सेट कर सकते हैं। हाइट इसकी वही 250 पिक्सल्स करते हैं और विथ इसकी कितनी कर देते हैं गाइस, विथ इसकी कर देते हैं 350 पिक्सल्स, ठीक है। वापस आते हैं वेबसाइट के ऊपर और उसे रिफ्रेश करके चेक करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि भाई ये 3 पिक्चर्स जो है ऊपर वाली ये डाउनलोडेड है, लेकिन ये 2 पिक्चर्स, इस एक काम करते हैं, इसी लाइन को कॉपी करते हैं, वापस पेस्ट कर देते हैं। ये शुरू की टॉप 3 पिक्चर्स जो है वो डाउनलोडेड है, बल्कि और जबकि ये जो 3 पिक्चर्स हैं ये डाउनलोडेड नहीं है, ये हमने कॉपी इमेज एड्रेस किया था। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं गाइस, एब्सोल्यूट यूआरएल पढ़ते हैं, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ के देखते हैं कि भाई आगे हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है। गाइस जिस तरीके से आपने इमेजेस लगाई ना, इसी तरीके से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है कि हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से जाएंगे। और इसके अंदर भी हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, पहले लिख लेते हैं गाइस। इसके अंदर भी हमारे पास एक रिलेटिव यूआरएल का कॉन्सेप्ट आता है और एक एब्सोल्यूट यूआरएल का कॉन्सेप्ट आता है। उससे पहले गाइस हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक जो है वो लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, लिंक, ठीक है गाइस। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं गाइस, लिंक्स पढ़ रहे हैं। अब ये लिंक्स के अंदर हमारे पास तमाम चीजें कवर अप हो जाएंगी। जैसे कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो है वो पहले इसको रिफ्रेश करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार ये हमारी वेबसाइट है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है फेसबुक लिखा हुआ हो और यूजर क्या करे, उसके ऊपर क्लिक करे तो वो फेसबुक पे पहुंच जाए। या कभी कभी हम ये चाह रहे होते हैं कि यार हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा, जैसे दराज की वेबसाइट है या कोई और वेबसाइट है हमारे पास ई कॉमर्स की, उसके अंदर क्या होता है,
एक लिंक बना हुआ होता है फर्दर डिटेल्स के लिए, हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो डिजायर्ड वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने बिल्कुल सिंपल ए का टैग यूज करना है, ए इट्स कॉल्ड एंकर टैग, ठीक है। अब मैं ए को कंप्लीट यानी एंकर के टैग को कंप्लीट पढ़ाऊंगा गाइस, तो इसको सामने फोकस करके देखें। एंकर का टैग लिखा और उसके बाद एच रेफ, जैसे इसके अंदर एस आर सी होता है इसी तरीके से गाइस इसके अंदर होता है एच रेफ मीन्स रेफरेंस। इसके अंदर एस आर सी मीन्स सोर्स, इसका मतलब भी वही है फाइल का यूआरएल, और एच रेफ का मतलब भी यही है फाइल का यूआरएल। एच रेफ मीन्स सोर्स कि भाई ये कौन सी वेबसाइट है। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम ये करते हैं, हम इधर लिखते हैं फेसबुक, फेसबुक नहीं लिखते, हम इधर लिख देते हैं एयरफोर्स, ठीक है। या कोई भी वेबसाइट आप यूज करना चाहें तो वह आप यूज कर सकते हैं। पहले आपने वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है। अब ये जो यूआरएल है ना, ये वाला यूआरएल, आपने इसको क्या किया, आपने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया, वापस है, वापस आने के बाद आपने इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया, ओके हो गया। वापस आते हैं, अब वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, तो मुझे बताया गया यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है, नहीं लिखा हुआ आ रहा। क्यों भाई, आपने लिंक लगा लिया, फिर क्यों, क्योंकि भाई आपने एंकर के टैग के सेंटर में नहीं लिखा कुछ भी। भाई ये जो एंकर के टैग के सेंटर के अंदर आप लिखेंगे ना, अब मैं इधर लिख देता हूँ गाइस, मैं क्या लिख देता हूँ, गो टू एयर फॉर शेयर वेबसाइट, ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ डेटा लिख दिया। गाइस याद रहे कि आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे ये यूजर को अपेयर होगा, ठीक है, यानी वो उस बंदे को अपेयर होगा जो कि इस वेबसाइट को यूज कर रहा है, ठीक है। जो इस वेबसाइट को यूज कर रहा है ये उस बंदे को अपेयर होगा। मैं पहले इसको रिफ्रेश कर देता हूँ गाइस, फिर आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे गो टू एयर फॉर शेयर वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो होगा क्या गाइस, ये वेबसाइट मेरे पास अपेयर हो जाएगी, यानी कि ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं गाइस मेरी वेबसाइट बंद हो गई और ये वाली वेबसाइट ओपन हो गई। आपको नजर आ रहा होगा इधर एयर फॉर शेयर लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से लिखा हुआ है क्योंकि ये वाली वेबसाइट क्या है गाइस, हमारे पास ओपन हो गई है। इस तरीके से गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, अच्छा ये गाइस याद रहेगा ये रिलेटिव यूआरएल नहीं है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूआरएल। क्यों, क्योंकि भाई ये वाली जो वेबसाइट है यानी कि ये वाला जो पेज है, ये वाली जो वेबसाइट है यहाँ पे मौजूद है नहीं है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैं फेसबुक को भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गाइस याद रहे, अगर मैं यहाँ पे आगे क्या लिख देता हूँ, अगर मैं इधर लिख देता हूँ फेसबुक, तो क्या लगता है जब मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे जब मेरे पास गो टू फेसबुक लिखा हुआ आएगा, तो जब मैं इसके ऊपर ये एयरफोर्स शेयर लिखा हुआ आ रहा है, पहले इसको रिफ्रेश करते हैं सही तरीके से, ये जो फेसबुक लिखा हुआ आ रहा है, क्या लगता है जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो फेसबुक वाली वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा? बिल्कुल नहीं गाइस, नो नेवर एवर। वजह क्या है भाई, ये तो सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए, आप जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा खुलेगी मेरे पास वही वेबसाइट एयरफोर्स शेयर वाली जो कि इस लाइन के अंदर लिखी हुई होगी, ठीक है गाइस। तो हमने क्या समझा कि भाई जो मेन काम तो हमारा यही है, मेन काम हमारा यही है। ये कौन सा पार्ट है, ये सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए है कि भाई ये कौन सी वेबसाइट है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ गाइस, इधर आके क्या करता हूँ, एयरफोर्स शेयर वापस लिख देता हूँ। अब मैं यूजर को कहाँ भेजना चाह रहा हूँ, अब मैं यूजर को भेजना चाह रहा हूँ अपना जो HTTPS, ठीक है, कॉलन स्लैश स्लैश www, ठीक है, www.facebook, ठीक है, और .com, ठीक है गाइस। मैं यूजर को क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यूजर को यहाँ पे भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं यूजर को कह रहा हूँ कि यार वो क्या करे, वो फेसबुक की वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाए। अब मुझे फेसबुक का यूआरएल याद है तो जस्ट मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब वापस जाते हैं गाइस वेबसाइट के ऊपर और इसको जस्ट रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा गाइस तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों साथ साथ लिखे हुए आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, कौन सा टैग है, ये इनलाइन टैग है, ठीक है। ये कौन सा टैग है गाइस, ये इनलाइन टैग है। इस वजह से हमारे पास ये साथ साथ लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये साथ साथ लिखे हुए आ रहे हैं। अब मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देखेंगे गाइस कि ये हमारे पास कहाँ पर नीचे है लिखा हुआ आएगा, देखें ये एयरफोर्स शेयर ऊपर है और फेसबुक जो है वो हमारे पास नीचे है। तो इट्स कॉल्ड एंकर कट, एंकर टैग, और एंकर में एब्सोल्यूट यूआरएल टैग, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जब मैं अब जो है हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि भाई अब हो ये कि यार पहली चीज तो ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ रिलेटिव यूआरएल कि भाई अगर मुझे इंडेक्स वाले पेज से कोई दूसरी फाइल के ऊपर जाना है तो मैं पहले फाइल बना लेता हूँ। मैं इसका नाम लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट या अबाउट अस, ठीक है गाइस। मैं क्या कर देता हूँ, अबाउट डॉट एचटीएमएल की एक फाइल मैंने बना ली, सिंपल है। यहाँ पे मैंने वही डमी डेटा जो लिखते हैं और इधर एक h1 का टैग लिख देता हूँ मैं, और इधर लिख देता हूँ दिस इज अबाउट पेज, ठीक है गाइस। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार यूजर को अपने ही वेबसाइट पे रखूं लेकिन एक पेज से दूसरे पेज पे भेज दूं। समझ में आया कॉन्सेप्ट, मीन्स मैं यूजर को अपनी ही वेबसाइट के ऊपर रखूं और उसको जब यूजर मेरे पास क्लिक करे चीजों को तो वो कहाँ पहुंच जाए, वो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर पहुंच जाए,
ठीक है गाइस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इधर आके ये लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, ये कौन सा यूआरएल है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव यूआरएल। क्यों रिलेटिव यूआरएल, क्योंकि अब अबाउट अस का पेज तो मेरे पास मौजूद है ना, अबाउट अस का पेज तो मेरे पास मौजूद है, इस वजह से तो आपने जस्ट लिखा एंकर टैग। ठीक है, आप जैसे ही एंकर का टैग लिखते हैं और आप कंट्रोल और स्पेस का बटन प्रेस करें, तो गाइस आपके पास जितने भी पेजेस होंगे, जितनी भी फाइल्स होंगी, वो आपको आपके सामने अपेयर हो रही होंगी। ठीक है, आपको आपके सामने अपेयर हो रही होंगी। तो अब आपको अबाउट डॉट एच टी एम एल के ऊपर भेजना है तो आप अबाउट डॉट एच टी एम एल के ऊपर भेज दें। और यहाँ पे आपको मैंने जैसे पहले बताया था, ये सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए होता है, मैं इधर लिख रहा हूँ अबाउट अस। ठीक है, ये सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए होता है कि भाई यूजर पढ़ के क्या समझ में आए कि कौन सा पेज है। ठीक है गाइस, तो इधर इससे पहले मैं एक एच आर का टैग भी यूज कर लेता हूँ, ताकि जो है वो हमारे पास डेटा क्या हो जाए, क्लियर फॉर्मेट में नजर आए हमारे पास डेटा। ठीक है, अब आपको एक एच आर की लाइन नजर आ रही होगी यहाँ पे। अब जैसे ही गाइस मैं अबाउट अस के ऊपर क्लिक करूंगा, तो अब आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे पहुंच गया, अबाउट के पेज के ऊपर पहुंच गया। अब मैं वापस आता हूँ अबाउट डॉट एच टी एम एल के ऊपर और यहाँ पे इसी तरीके से एक एंकर का टैग बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक एंकर का टैग बनाता हूँ मैं, और इधर कंट्रोल स्पेस का बटन करने के बाद मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के ऊपर वापस भेज रहा हूँ बंदे को। और मैं इधर क्या भेज रहा हूँ, इधर क्या लिख रहा हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ गो टू मेन पेज। तो अब यूजर क्या करेगा, जैसे ही इसको रिफ्रेश करेगा, इसके पास एक पेज आएगा, गो टू मेन पेज वाला एक लिंक आ रहा होगा, उसने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो मेन वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएगा। और इसी तरीके से जब वो अबाउट अस वाली लाइन क्लिक अबाउट अस के ऊपर क्लिक करेगा, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा गाइज, वो अबाउट अस वाले पेज के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है गाइस, ये था हमारे पास एब्सोल्यूट यूआरएल का कॉन्सेप्ट और रिलेटिव एंकर टैग यानी कि रिलेटिव यूआरएल का कॉन्सेप्ट। आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा। लेकिन गाइस इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप एडवांस एचटीएमएल के कह सकते हैं उसे, कि भाई अब मैं जब इधर आगे गो टू फेसबुक या गो टू एयरफोर्स शेयर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो एक मसला है। मसला क्या है कि यार मैं सबसे पहले तमाम डेटा को यहाँ से हटाऊं। ठीक है गाइस, इसको भी मैंने बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, और मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर वापस आ गया। ठीक है, अब मसला क्या है कि जब कभी भी मैं गो टू यानी कि कोई दूसरी वेबसाइट का यूआरएल देकर जब मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो हो क्या रहा है, वो वेबसाइट ओपन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन मसला क्या है, मसला भाई सबसे बड़ा ये है कि वो दूसरी वेबसाइट तो ओपन हो रही है, बिल्कुल हो रही है ना, लेकिन हमारी वेबसाइट भी तो बंद हो रही है। तो ये तो हमारे लिए एक ड्रॉबैक है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो हमारे पास यही है कि भाई हमारी खुद की वेबसाइट बंद हो रही है और दूसरे बंदे की वेबसाइट हमारे पास ओपन हो रही है। तो इसको हल कैसे करेंगे, क्योंकि गाइस आपको बताता चलूं कि आपको यूजर को जितना देर हो सके आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर स्टे करवाना है। ऐसा हो गया भाई, जब मैं फेसबुक के ऊपर भेज रहा हूँ, एयरफोर्स शेयर के ऊपर भेज रहा हूँ, या अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज पे भेज रहा हूँ, तो मेन पेज तो मेरा इसी तरीके से ओपन रहे, वो अलग टैब के ऊपर ओपन हो जाए ऑटोमेटिकली। तो वो ऑटोमेटिकली किस तरीके से होगा, तो गाइज आप यहाँ पर आए, आपने जस्ट लिखना है टी ए आर लिखकर आपके पास टारगेट आ गया। ठीक है, टारगेट के ऊपर आपने क्लिक किया तो आपके पास ब्लैंक आ रहा है, पेरेंट आ रहा है, सेल्फ आ रहा है, टॉप आ रहा है। मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, आप खुद यूज करके देखिएगा। पेरेंट का क्या मतलब है, सेल्फ का क्या मतलब है, और टॉप का क्या मतलब है। टॉप का मतलब ये है कि भाई इसी पेज के ऊपर मेरी, या इसी पेज के टॉप के ऊपर मेरी वेबसाइट खोल दो, सिंपल सा। सेल्फ का मतलब क्या है कि ये जो पेज ओपन है, ठीक है, ये जो पेज ओपन है ना, इसी के ऊपर अगर मैं अबाउट अस के ऊपर लगा रहा हूँ ये, तो इसी पेज को बंद कर दो और इसी पेज के ऊपर क्या खोल दो, इसी पेज के ऊपर मेरी जो है वो अबाउट अस वाला पेज ओपन कर दो, या फेसबुक पे लगा रहा हूँ तो फेसबुक वाला पेज खोल दो, यानी मेरी वेबसाइट के ऊपर ही खोल दो, मेरी वेबसाइट बंद हो गई एक तरीके से। पेरेंट भी यही काम करता है, ब्लैंक करता है जो इंपॉर्टेंट काम है। मीन्स मीन्स कि जब आपने इसको अबाउट अस या किसी के ऊपर भी लगाया ना, अब आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज आप देख सकते हैं कि अबाउट अस वाला पेज जो है वो हमारे पास नेक्स्ट टैब के ऊपर ओपन हुआ, उस टैब के ऊपर ओपन नहीं हुआ। अब यही काम अगर मैं यहाँ पर आगे फेसबुक के ऊपर कर दूं कि भाई ये आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर और बेशतर आपकी वेबसाइट के ऊपर यही हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है कि भाई जब आप जो है यूजर को दूसरी वेबसाइट के ऊपर भेज रहे होते हैं, तो आप ये यूज करते हैं, आप क्या यूज करते हैं गाइस, आप सिर्फ और सिर्फ ये यूज करते हैं टारगेट ब्लैंक। उससे होता क्या है गाइस, उससे ये होता है कि आपकी वेबसाइट ओपन रहती है और यूजर जो है वो दूसरी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है गाइस, यूजर क्या होता है, यूजर दूसरी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाता है, वो इसी वजह से पहुंचता है क्योंकि आपने टारगेट ब्लैंक यूज किया हुआ होता है। ठीक है गाइस, आई होप मैं इसको पहले आपको रेंडर करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको अब समझ में आ जाए कि किस तरीके से डेटा नजर आ रहा है। मैंने एयरफोर्स शेयर के ऊपर लगाया, अब मैं यहाँ से आगे इसको बंद कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कोई टैब ओपन नहीं है। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये अलग टैब के ऊपर डेटा ओपन हो गया। इसी तरीके से मैं फेसबुक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये अलग टैब के ऊपर डेटा ओपन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं अबाउट अस के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरी वेबसाइट तो गाइस वहां पर ओपन ही है,
ठीक है, तमाम डेटा अलग अलग टाइप के ऊपर ओपन हो रहा है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, की पॉइंट है ये, जिसको हम टारगेट ब्लैंक पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको इसका कोई इसमें कोई एरर नहीं होगा। आप इसको एब्सोल्यूट यूआरएल के ऊपर भी यूज कर सकते हैं और आप इसको जो है वो रिलेटिव यूआरएल के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। गाइस मेरा सवाल एक और छोटा सा ये भी है कि अब इन केस ऐसा हुआ कि भाई ये अबाउट वाला पेज जो है ना वो सामने नहीं है, वो किसी फोल्डर के अंदर मौजूद है, जैसे कि इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर गलती से हमने रख दिया, किसी और फोल्डर के अंदर मौजूद है, तो आप क्या करेंगे? तो गाइज वही कॉन्सेप्ट जैसे इमेजेस का कॉन्सेप्ट था कि भाई आप कंट्रोल स्पेस कर दें, वरना तो आप डॉट स्लैश करके देखें। ठीक है गाइज, जब आप PHP पे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई आप कंट्रोल स्पेस वर्क नहीं कर रहा होगा, तो क्या करेंगे? तो आप डॉट स्लैश करेंगे। जैसे ही आप डॉट स्लैश करेंगे तो आपके पास सामने लिंक आना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है गाइस, अगर आपको वापस जाना होगा तो आप डॉट डॉट स्लैश करेंगे, वो अभी आप छोड़ दें। अभी आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देखेंगे, जब अगर किसी फाइल के अंदर है तो आप कंट्रोल स्पेस करें, या अगर कंट्रोल स्पेस काम नहीं कर रहा आपको किसी फोल्डर के अंदर, गाइस पहले आप ना कॉन्सेप्ट समझे। आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको इमेजेस वाले फोल्डर के ऊपर जाना है और उसके फिर अंदर जाना है, यानी पहले इमेजेस वाले फोल्डर को टारगेट करना है और फिर उसके अंदर टारगेट करना है फाइल को, पर्टिकुलर फाइल को। तो आप डॉट स्लैश करके कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इमेजेस डॉट स्लैश किया मैंने इमेजेस और इसके बाद अबाउट डॉट HTML। अब वापस इसको रिफ्रेश करूंगा तो उसी तरीके से वर्क करेगा जैसा पहले वर्क कर रहा था, कोई इसके अंदर इशू नहीं होगा। लेकिन जब मैं गो टू मेन पेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो एरर आएगा। ठीक है, देख रहे हैं गाइस वो एरर क्यों आया? क्योंकि भाई जब मैंने फाइल को ही ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ से भी तो मुझे सेट करना पड़ेगा ना। तो अब मुझे इसको वापस इंडेक्स वाले पेज के ऊपर भेजना है, तो या तो कंट्रोल स्पेस करूं। अब देखें गाइस, आप देख सकते हैं कि अबाउट डॉट HTML वाली जो फाइल है वो हमारे पास कहीं इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है गाइस, ये समझ लें, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अब वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर अबाउट वाला पेज। तो अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें जो है वो इंडेक्स वाले पेज के ऊपर भेजना है। तो आपने क्या करना है, आपने डॉट डॉट स्लैश देना है। ठीक है, डॉट स्लैश का क्या मतलब है? डॉट स्लैश का मतलब ये है कि भाई आप फोल्डर के अंदर जा रहे हैं, और डबल डॉट स्लैश का मतलब ये है कि आप फोल्डर से बाहर जा रहे हैं। ठीक है गाइस, आप फोल्डर से बाहर जा रहे हैं। अब मैंने इसके अंदर इस तरीके से लिख दिया index.html, और वापस आके आप जब इसको रेंडर करेंगे, ठीक है, तो अब वापस आके मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इधर आता हूँ, गो टू मेन पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं गाइस, हम जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब इस आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि भाई हमने क्या करना है, हम उसको वैसे ही रखना है जैसे कि ये था, यानी कि अबाउट वाला जो पेज है ना उसको हम अपनी जगह पर वापस लेकर आ जाते हैं। गाइस ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने ये इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किया, अदरवाइज आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप जो है जब डीप में काम कर रहे होते हैं तो आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, और फिर आपको नहीं पता होता तो आप जो है वो नहीं कर पा रहे होते। आई होप गाइस आपने जो है वो काफी सारी चीजें इसके अंदर देखी, आपने इमेजेस देखे, आपने एंकर के टैग्स देखे, आपने टारगेट ब्लैंक देखा। आई होप गाइस आप इसको जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। गाइस कोई भी इशू हो आपको कोड ये प्रोवाइड हो जाएगा, आपको कोई भी इशू हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गाइस की प्रैक्टिस करते रहिए, कीप वॉचिंग गाइस एंड एंजॉय वॉचिंग द न्यू वीडियोस।